नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। ओलंपिक में मेडल जीतकर लौटे चैंपियंस के स्वागत में देश पलक पावड़े बिछाए बैठा है। कल देर रात सोनीपत में ऐसा ही नजारा दिखा जब कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पुनिया अपने घर सोनीपत पहुंचे। यहां उनकी मां पहले से टीका और थाली लेकर तैयार थी। घर के अंदर और बाहर मेले जैसा माहौल था। बजरंग के दोस्त और उनके प्रशंसक उन्हें कंधे पर बिठाकर घर तक लाए। मां ने टीका लगाया तो बेटे ने अपना मेडल मां के गले में डाल दिया। सोनीपत में स्वागत और जश्न का ये माहौल देर रात तक रहा। बजरंग पुनिया इस वक्त अपने घर पहुंच चुके हैं। जश्न यहाँ पर लगातार जारी है। बजरंग, जीत हासिल हुई है, ब्राउन मेडल घर वापसी हुई है। बिल्कुल बड़ा अच्छा लग रहा है और सभी देशवासियों ने इतना प्यार सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 महीने बाद घर लौटे हैं, घर का कितना इंतजार था परिवार वालों को? बिल्कुल देखिए, काफी इंतजार था। बहुत दिनों बाद घर आए हैं वापस। हर खिलाड़ी था वो अपने माँ बाप को भी समझे, अपनी फैमिली को भी समझे, तो काफी दिनों बाद अच्छा लग रहा है। जीत का जश्न कैसे मनाएंगे, अब सेलिब्रेशन कैसे? देखिए, सेलिब्रेशन ये कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। तो ऐसे यही सेलिब्रेशन है हमारा। तो आगे की क्या तैयारियां? आगे अभी मैं अपनी इंजरी को पहले देखूंगा, उसके बाद डॉक्टर से बात करके उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ब्राउन्स रहा है, गोल्ड रह गया, लेकिन अगली बार कितनी उम्मीद? बिल्कुल, मैं पेरिस में इसकी जीत और मेहनत करूँ और पेरिस में कलर चेंज करने की पूरी कोशिश रहेगी। आप देख सकते हैं कि खुशी का माहौल उनके घर में इस वक्त जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। बजरंग पूरे परिवार से अब यहाँ मिलेंगे, उनका स्वागत यहाँ पर तमाम रिश्तेदार जो है वो मिलान करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ सुशांत मेहरा, सोनीपत, आज तक। और आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली में कल ओलंपिक पदक विजेताओं का सम्मान किया गया। खेल मंत्रालय की ओर से हुए इस कार्यक्रम में हॉकी टीम के अलावा बाकी 6 पदक विजेता शामिल हुए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं जब भारतीय दल टोक्यो से दिल्ली पहुंचा तो एयरपोर्ट का नजारा देखने लायक था। फैंस की भीड़ खिलाड़ियों का इंतजार कर रही थी। कोई सेल्फी लेना चाहता था तो कोई अपने पसंदीदा खिलाड़ी को कंधे पर उठाने को बेताब दिखा। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाले भारत के पदक वीर का दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली के अशोका होटल में सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस खास मौके पर जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने कहा कि ये मेडल उनका नहीं है बल्कि पूरे देश का है। न्यू इंडिया के नए नायकों के स्वागत में रेड कालीन बिछी, ढोल नगाड़े बजे। दिल्ली के अशोका होटल में शानदार सम्मान समारोह हुआ। टोक्यो ओलंपिक के वो पदक वीर जुटे जिनकी वजह से देश की भुजाएं फड़क रही हैं, जिनकी वजह से आज देश गर्व कर रहा है। ये मौका है जश्न का, जुनून का, जज्बे को सलाम करने का। सबकी निगाहें गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर टिकी थीं। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने वाले नीरज ने मंच पर आकर मेडल दिखाया और जो कहा उसे हर भारतीय को जरूर सुनना चाहिए। मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा, गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। मैं सही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूँ ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल जी, वो जो शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है। और मुझे लगा था कि मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है, लेकिन वो थोड़ा उससे कम था और बस वो फील हो जाता है। और फिर उसके बाद जो अगले दिन सुबह फील हुआ कमर में, शोल्डर में, एल्बो में, तो पर वही है कि अपने पास मेडल है तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अब चाहे इंजरी हो जाती तो उसको भी देख लेते। देश की आन बान शान में खिलाड़ियों ने नगमे जड़ दिए हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार के 3 मंत्री खिलाड़ियों के स्वागत में दिल्ली के अशोका होटल पहुंचे। इस कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, कानून मंत्री किरण रिजिजू और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक आए खिलाड़ियों का स्वागत किया। भारत के लिए बहुत कुछ पहली बार हुआ है तो टोक्यो ओलंपिक्स में हुआ है। आज तक का सबसे बड़ा ओलंपिक दल
इंडियन कंटिंजेंट 128 लोगों का गया। आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते तो 7 ओलंपिक मेडल्स इस बार भारत के खिलाड़ियों ने जीते हैं। यही नहीं, एथलेटिक्स में 121 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन इंतजार जब पूरा हुआ तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर उसको पूरा किया है। ये ऐसा पल है जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और जब खेल में जो खिलाड़ी खेलते हैं तो पूरा कंट्री यूनाइट हो जाते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने हिंदुस्तान को मजबूत एक धागा में बांध के रखा, और आज आप लोगों ने जो कारनामा किया है, हम लोग सब पूरे भारतवर्ष बहुत ही गौरव महसूस करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया है। हमारे खिलाड़ियों ने जो मेडल हासिल की, ये उनके खून पसीने की मेहनत का नतीजा है। दिल्ली के इस आलीशान होटल में आयोजित स्वागत समारोह में नीरज चोपड़ा के अलावा रेसलिंग में सिल्वर जीतने वाले रवि दहिया, बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन, रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीतने वाले बजरंग पूनिया, ब्रॉन्ज जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम भी शामिल हुई। हालांकि स्वागत समारोह में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू और बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाली पीवी संधू नहीं शामिल हो सकी, लेकिन देश को ऐसे खेल रत्नों पर अभिमान है। मैं भी देखता था कि इनका इतना सम्मान मिलता है तो बहुत खुशी होती थी देख के, भाई मेरे को भी ऐसा करना, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मतलब देखो कितना सम्मान मिलेगा। इनको देख देख के मैं आगे बढ़ा और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये था कि भाई लास्ट बाउट थी मेरी, पहले तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था। फिजियो बोले कि भाई आप टेप के साथ खेलो, तो उसमें सामने वाला ये नहीं देखा, सामने वाला भी मेडल के लिए आता है कि भाई हमें मेडल जीतना है, तो वो ये नहीं देखता कि भाई सामने वाले को इंजरी है, वो हमारी बाउट है। तो मैंने यही सोचा लास्ट बाउट है, अगर टूट भी जाएगा तो कोई नहीं, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे, पर ये लास्ट बाउट है और ये जिंदगी बदल सकती है। इस बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने तो कमाल कर ही दिया। 41 साल के सूखे को दूर कर दिया, जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज पर कब्जा कर लिया। इस जीत की खुशी पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के चेहरे पर भी दिखी। क्वारंटीन के टाइम भी हम लोग बेंगलोर में थे, तो पर्सनली सर से तो मैं मिला था, तो सर ने तभी हमसे बात किया कि अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप हमें डायरेक्टली बात कीजिए, आप डीजी साई से बात कीजिए, कि आप लोग सिर्फ टूर्नामेंट के ऊपर फोकस कीजिए। आप अगर किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, आप डायरेक्टली आप मांगिए, आप हमें आपको पूरा सब कुछ देंगे हम, तो आप सिर्फ अपनी गेम के ऊपर फोकस कीजिए। तो मैं कहना चाहूँगा थैंक यू सभी का कि इन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प किया। स्वागत समारोह में महिला हॉकी टीम का भी सम्मान किया गया। महिला हॉकी टीम ब्रॉन्ज से चूक गई, लेकिन भारतवासियों का दिल जीत लिया। दिलेरी के साथ बेटियों ने खेल दिखाया। उम्मीद है कि महिला हॉकी टीम अगले ओलंपिक में कमाल करेगी। वैसे तो ये कार्यक्रम दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में होने वाला था, लेकिन बारिश की वजह से दिल्ली के अशोका होटल में खिलाड़ियों के स्वागत के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेकिन सबको उस पल का अब बेसब्री से इंतजार है जब पीएम मोदी ओलंपिक के विजेताओं और खिलाड़ियों से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुलाकात करेंगे और जब इन खिलाड़ियों का भव्य स्वागत होगा। दिल्ली से मौसमी सिंह, नवजोत रंधावा, चित्रा त्रिपाठी, जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पूरा देश अपने उन पदकवीरों का सम्मान और स्वागत कर रहा है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचा है। हमारे देश के ये जाबाज जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके स्वागत में लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। चारों तरफ ढोल नगाड़ों के साथ तिरंगा लहरा रहा था और अपने पदकवीरों के सम्मान में नारेबाजी हो रही थी। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। टोक्यो से लौटे हैं नायक, अगवानी में पूरा देश बिछा है। कुछ ढोल बजा रहे हैं, कुछ शहनाई बजा रहे हैं, कुछ गाना गा रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं, कुछ तिरंगा लहरा रहे हैं, कुछ नारे लगा रहे हैं, सब खुशियां मना रहे हैं। टोक्यो से लौटे हैं नायक, अगवानी में पूरा देश बिछा है।
देश देख रहा है दम साधे अपने जांबाजों को, खुशी से रोंगटे खड़े हुए हैं, खुशी से आंखें भरी हुई हैं, खुशी से गला रुंधा हुआ है, धरती का चक्र अपनी धरती पर रुका हुआ है। वो देख रहा है भारत के भाल पर चमकते हुए इन सितारों को, रुकी हुई है चांद की परिक्रमा, सब देख रहे हैं अपने लाडलों के विजय का जश्न, सब देख रहे हैं मुल्क के माली जब दुनिया के सामने देश को महका कर लौटे हैं तो उनकी मोहब्बत में कैसे टंगी हुई है निगाहें। टोक्यो से लौटे हैं नायक, अगवानी में पूरा देश बिछा है। दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरंगे से पटा पड़ा था, चमक रहा था पूरी आन बान और शान से। सम्मान था उन जांबाजों का जिन्होंने भारत का नाम टोक्यो के आकाश में टांक कर आए हैं। टोक्यो से लौटे हैं नायक, अगवानी में पूरा देश बिछा है। दिल्ली एयरपोर्ट के चौबारे पर तंती भरोसे की मीनारें बता रही थी कि पदक वीरों का स्वागत कैसे होता है, कैसे होता है भावनाओं का भूचाल, कैसे लगता है जब स्वर्ण जीत कर लौटा हो अपना लाल। खेल के लिए जीने मरने वालों की तमन्नाओं को आज आसमान की उड़ान मिली है। नौजवान लौटा है सोना लेकर, बल्लेदार बाहें वाला नौजवान, चुस्त और तीखी निगाहें वाला गोल्डन बॉय। नीरज चोपड़ा ने अपनी सरजमी पर कदम रखा तो यूं स्वागत हुआ। भारत की बेटी लवलीना बोरगोहेन जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची तो यूं स्वागत हुआ। लवलीना असम की पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। अपने पंच से देश का नाम रोशन करके कांस्य पदक लेकर लौटी लवलीना को एक नजर देखने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ लोग मौजूद थे। इन खुशियों को समझने के लिए किसी भाषा के संस्कार की जरूरत नहीं है। ये तस्वीरें बह रही हैं जहन में। प्रसन्नता के साथ, गर्व के साथ टोक्यो से लौटे हैं नायक, अगवानी में पूरा देश बिछा है। दिल्ली से चित्रा त्रिपाठी, विक्रांत और जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो। बजरंग पुनिया और रवि दहिया ने भी देश का नाम बढ़ाया है और उनके स्वागत में भी कोई कसर नहीं रही। दिल्ली से लेकर उनके गांव तक लोगों में गजब का उत्साह दिखा। कुश्ती में अपने दांव का लोहा मनवाकर मेडलमैन बजरंग पुनिया एयरपोर्ट से बाहर निकले तो इस कदर स्वागत हुआ। लोगों ने बजरंग को कंधे पर उठा लिया। बजरंग के हाथ में तिरंगा था और खुशियों का पूरा पारावार उतरा हुआ था। हर आदमी बजरंग के नाम के नारे लगा रहा था, तिरंगा लहरा रहा था। कंधे से उतरे तो ओलंपिक विजेता बजरंग कार की छत पर आ बैठे। उन्होंने अपने पिता को अपने साथ बिठा लिया। जज्बे का आलम ये था कि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक को छोड़कर बोले कि अगली बार जो कमियां रह गई थी उन्हें पूरा किया जाएगा। आगे बहुत तैयारी करेंगे, जो कमियां रहेगी उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चल पड़ा पदक वीरों का विजय रथ अशोका होटल की ओर, उसी उत्साह, उसी जश्न और उसी उमंग के साथ। बजरंग पुनिया की गाड़ी में जितने लोग थे उससे ज्यादा गाड़ी के ऊपर थे। कुछ दूर चलकर बजरंग पुनिया की गाड़ी रुक गई क्योंकि रास्ते में हरियाणा के लोग इकट्ठा थे। सब बजरंग पुनिया के साथ एक तस्वीर खिंचा लेना चाहते थे। बजरंग ने भी लोगों को निराश नहीं किया। बजरंग पुनिया इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ उनके पिताजी भी मौजूद है। गाड़ी अब धीरे धीरे आगे की तरफ चल रही है। आज तक की टीम भी इस पूरे काफिले के साथ मौजूद है और आपको वो पल पल की तस्वीरें दिखा रही, क्योंकि इसके पीछे दूसरे खिलाड़ी जो हैं वो मौजूद हैं, वो भी अशोका होटल की तरफ आ रहे हैं। तो पूरा ये जो रास्ता है, जो गाड़ियों का एक हुजूम दिखाई पड़ रहा है, बजरंग पुनिया के साथ इस वक्त सीधे होटल की तरफ सारी गाड़ियां जा रही हैं। इसी तरह से रवि दाहिया के स्वागत में भी उनका पूरा गांव उमड़ा हुआ था। लगातार खुशियों की तस्वीरें सामने आ रही थी। रवि दाहिया भी कार में सवार हुए। फूलों की माला उनके गले में थी और साथ में थे उनके चाहने वाले।
सब एक ही बात कह रहे थे कि दूध दही का खाना, जय हरियाणा, जय हरियाणा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा गांव यहाँ पर चलाया है बिहार। बिल्कुल, और नहरी गांव, कितने भाई, उनके चाचे, ताए, दादू और एक अपने अपने रिश्ते लेकर लोग यहाँ पर पहुँचे। चेहरा देखा, कितना उनके चेहरे पे लिखा है कि ये क्या हो रहा। आज 122 की हिंदुस्तान की कंटिंजेंट में 43 खिलाड़ी हरियाणा के, 7 मेडल आए देश के, 1 हॉकी का ज्वाइंट मेडल, बाकी 6 में से 3 मेडल हरियाणा के। 50%, 2% आबादी है हमारी, मगर 50% मेडल हिंदुस्तान की झोली में। हमारे भाई नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक, रवि दहिया सिल्वर पदक, ये छोटी बातें नहीं है। यानी कि शक्ति में, रेसलिंग में, जेवलिन में शक्ति चाहिए। नीरज चोपड़ा के साथ फोटो खिंचाने वालों का तांता लगा था। किसी तरह से अपने चाहने वालों के बीच से नीरज चोपड़ा बाहर निकले, गाड़ी में बैठे और निकल पड़े अशोका होटल की ओर। हॉकी टीम से यही जोश, यही जज्बा और यही जुनून हॉकी प्लेयर के लिए भी था। हॉकी प्लेयर बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि टोक्यो में उनके लिए कैसे इंतजाम थे और कैसे वो वतन लौटे हैं तो इतना खुश हैं कि अपने देश के लिए पदक लेकर आए हैं। इधर अशोका होटल के अंदर भी पदक वीरों के सम्मान की पूरी तैयारी थी। यहाँ भी वैसा ही जश्न था। तो पदक वीर लौट आए हैं और उनके साथ लौटी हैं बेहिसाब खुशियाँ, लौटी हैं खेल के प्रति देश के बढ़ते कदम की उम्मीदें। देश स्वागत में बिछा है, अपने गर्व की गाथा लिखकर लौटे अपने बहादुरों के लिए। दिल्ली से चित्रा त्रिपाठी, विक्रांत गुप्ता और जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो। नीरज चोपड़ा की सुनहरी कामयाबी के पीछे कड़ी मेहनत, लगन और जोश है, जो ना कभी उन्हें कभी थकने दिया और ना कभी रुकने दिया। बस दिल में एक ही जज्बा था, देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड जीतना। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग से एक वो जो एक बहुत ज्यादा बोझ था माइंड पे कि कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इतना वेट करना पड़ा इसके लिए, वो एकदम उतर गया है। अभी अपने पास गोल्ड है तो ये काफी। जो अब तक सपना था, दूर का सपना, वो न केवल सच हुआ बल्कि उसने सोने की ऐसी शक्ल ली कि ट्रैक एंड फील्ड में 121 साल का इतिहास बदल गया। इस जीत के साथ देश भर में जो जश्न शुरू हुआ वो अब तक जारी है, खास तौर पर जब देश गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा के साथ दूसरे पदक वीरों का स्वागत कर रहा है। कितने दिनों तक जश्न चलेगा? अब तो ओलंपिक का गोल्ड है। देखो, जब तक चाहेंगे अपने भारतवासी तब तक चलता ही रहेगा। सुबह नीरज चोपड़ा का परिवार दिल्ली के लिए रवाना हुआ तो उनकी मां की बस एक ही आस थी कि नीरज को देखकर जीत की खुशी को दोगुना कर लें। आज वो खुशी पूरी हुई। कुछ ले जा रही है उसके लिए? हाँ जी, मिठाई सारी चीज तैयार कर पैकिंग कर रखी। पैक मिठाई ले जा रही है साथ में? मिठाई लेके जाके और वहीं पर खिलाएंगे उसे? हाँ, वहीं खिलाएंगे। बेटे को साथ लेकर के आना है या वो जब तक वहाँ रहेगा उसके बाद ही? नहीं जी, वहाँ रहे तो बंदा 20 दिन लेटे आओगा, लेकिन कम से कम तसल्ली मिल जाएगा। आज आप उसको देख। हाँ, आज उसको देखने को जी मन खुश हो जाएगा। आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में नीरज चोपड़ा के नाम का डंका बज रहा है। वहीं टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल कर इस पोडियम तक पहुंचने का उनका सफर बेहद दिलचस्प रहा है। वो सफर जिसकी शुरुआत बेहद अनोखे अंदाज में हुई। मेरी फैमिली से भी कोई नहीं था और गांव में भी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था स्पोर्ट्स में किसी का, तो बस ऐसी फिटनेस के लिए गए थे, लेकिन वहीं पे ऐसे शुरू हो गया। तो बड़ी सिंपल शुरुआत थी, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कुछ सोच समझ के मैंने जेवलिन शुरू किया। बस स्टेडियम में गया था फिटनेस करने के लिए, लेकिन वहाँ पे मैंने जेवलिन थ्रो करते हुए देखा मेरे सीनियर्स को और फिर मैंने शुरू कर दिया। मगर जिस दिन से शुरू किया तो सब कुछ झोंक दिया। गांव से स्टेडियम 15 से 16 किलोमीटर दूर था। कभी नीरज बस पकड़ते तो कभी किसी से लिफ्ट लेते, तो रोज 30 किलोमीटर आना जाना, और किसी दिन बस छूट गई तो लिफ्ट लेने की नौबत आ जाती थी। आज देश जश्न में डूबा है। आम और खास, सरकार, सियासत,
सब शाबाशी दे रहे हैं। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। इनामों की बौछार हो रही है, मगर एक खिलाड़ी के ओलंपिक गोल्ड मेडल तक की कहानी कितने संघर्षों के बीच आगे बढ़ी, ये उन्हीं के शब्दों में सुनिए। बिल्कुल आंखों के सामने बस निकल जाती थी तो फिर वेट करना पड़ता, कम से कम याद आया 1 घंटा। तो बिल्कुल वो आसान नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि वो टाइम बहुत ही जरूरी था एक उसके लिए, एक मेरा खुद के चेक करने के लिए भी कि भाई मैं ऐसे उस टाइम को झेल सकता हूं कि नहीं। नीरज की मेहनत रंग लाने लगी। 2016 में नीरज उस वक्त रातों रात मशहूर हो गए जब पोलैंड में उन्होंने 86.48 मीटर के बड़े थ्रो के साथ जूनियर विश्व चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा अब सीनियर रैंकिंग में 11वें नंबर पर आ गए। सेना ने इस कामयाबी को पहचान दी और उन्हें बतौर सूबेदार सेना में सम्मान के साथ शामिल किया। 2 साल बाद 2018 में नीरज ने जकार्ता एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। वहां उन्होंने 88.06 मीटर तक भाला फेंका, लेकिन 2019 में चोट की वजह से उन्हें भाला फेंकने वाले हाथ की सर्जरी करानी पड़ी। मतलब सब कुछ नहीं आ पाता, लेकिन दिमाग में जो रहता है कि हाँ, बहुत टाइम ऐसा भी आया कि जिसमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा आगे, क्या पता कैरियर खराब ना हो जाए, इंजरी वगैरह भी आई थी। लेकिन समय ने नीरज का साथ दिया। ओलंपिक 1 साल टल गया और इस बीच उन्होंने जर्मनी के कोच